हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम करने वाले हैं बातचीत शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। अगर बात की जाए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की, तो शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का हाल का ट्रैक बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में मनीष गोयनका अपनी रजामंदी दे देते हैं यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते के लिए रजामंदी दे देते हैं मनीष गोयनका, तो वहीं अभिमन्यु बिरला जब बिरला हाउस में आकर इस बात को बताते हैं तो हर्षवर्धन बिरला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ तक कि हर्षवर्धन बिरला ड्रिंक भी कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अभिमन्यु बिरला ने अपने ही पिता हर्षवर्धन बिरला को अपने और अक्षरा की शादी में इनवाइट करने से कर दिया है इनकार, लेकिन अब अभिमन्यु बिरला अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला अक्षरा के साथ अपने तिलक को तोड़ देते हैं। तो जल्द ही अब आप देखेंगे कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु बिरला अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं और खोलते हैं अभिमन्यु 13 साल पुराना राज। तो आखिर क्या हुआ था 13 साल पहले, जिसका कि अब खुलासा करने वाले हैं अभिमन्यु बिरला। जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो में यहाँ पर मनीष गोयनका अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते के लिए तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु बिरला ने खुद ही अक्षरा से अपने तिलक को तोड़ दिया, जिसके बाद कि मनीष गोयनका को बेहद गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर मनीष एक बार फिर से अभिमन्यु को ही देने वाला है सारा दोष, क्योंकि ऐसा कुछ तीसरी बार मनीष गोयनका के घर पे मनीष गोयनका की बेटियों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अभिमन्यु का ही रिश्ता आता है, लेकिन अभिमन्यु की वजह से अक्षरा या फिर आरोही की जिंदगी बदल जाती है, बर्बाद हो जाती है। आप सभी को बता दें कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, तो वहीं शो का आगे आने वाला ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अभिमन्यु अपनी मां मंजरी के बगैर अपनी शादी की किसी भी रस्म को पूरा नहीं करना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मंजरी की, तो मंजरी अपने पति यानी कि हर्षवर्धन बिरला के बगैर अभिमन्यु के किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहती है, जिस वजह से कि अभिमन्यु बिरला अक्षरा गोयनका के साथ अपने इस तिलक को तोड़ देते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं मनीष गोयनका। हालांकि यहाँ पर जब इस बात का खुलासा अक्षरा के सामने होता है तो अक्षरा इस बात को समझ जाती है, क्योंकि अक्षरा ही वो शख्स है जिसने कहा था कि अक्षरा को अभिमन्यु से शादी तभी करनी है जब अक्षरा और अभिमन्यु को जोड़े में घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, फिर चाहे वो बड़े बिरला हाउस के हों या फिर गोयनका हाउस के। यहाँ पर बड़े तो बड़े होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा फिलहाल बिन माँ बाप की बच्ची है, जिसे कि उसके दादा दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। यहाँ पर अक्षरा जिस दौरान काफी छोटी थी, उसी समय नायरा अक्षरा को छोड़कर चली गई। तो वहीं कुछ साल बाद यहाँ पर सीरत ने भी इस शो को अलविदा कह दिया और यहाँ पर पीछे रह गई। तो सीरत की निशानी आरोही और कार्तिक नायरा की निशानी अक्षरा और कायरव। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते की, इन दोनों की शादी की, तो काफी ज्यादा इन दोनों के प्यार को करना पड़ा है स्ट्रगल इस शो में।
ये तो सभी फैंस ने देखा ही होगा क्योंकि यहाँ पर आरोही जो कि सीरत की बेटी है वो खुद को नंबर 1 मानती है, तो वहीं उनको लगता है कि नंबर 1 को हमेशा नंबर 1 वाली चीज़ ही मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अभिमन्यु बिरला तो सिर्फ और सिर्फ आरोही की किस्मत में लिखे हुए हैं, जिस वजह से कि अक्षरा अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहती थी और चाहती थी कि आरोही का प्यार अभिमन्यु उसे मिल जाए। हालांकि यहाँ पर किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था, जिस वजह से कि आरोही और अभिमन्यु की शादी नहीं हो पाई और ऐन मौके पर अक्षरा ने अभिमन्यु से अपने दिल की बात कहकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। आप सभी को बता दें कि शो का ये एपिसोड तो बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अक्षरा को नायरा और सीरत दोनों की ही याद आने वाली है। आप सभी को बता दें कि एक तरफ तो नायरा और कार्तिक की जोड़ी है जिसे कि अक्षरा काफ़ी ज़्यादा मिस करती है, तो वहीं अक्षरा चाहती है कि अक्षरा और अभिमन्यु की जोड़ी भी नायरा और कार्तिक की जोड़ी की तरह हो, जिसे कि सब याद करे उनके ना रहने के बाद भी। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सालों बाद जब सीरत भी इस शो को अलविदा कह देती है, अपने तीनों बच्चों को अकेले उनकी दादा दादी के पास छोड़ देती है और चली जाती है सबको अकेला छोड़कर, तो उसके बाद यहाँ पर सीरत से अक्षरा को एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कि किस तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से हर एक परेशानी को यहाँ पर परेशानियों से यहाँ पर लड़ना है। इस बार यहाँ पर अभिमन्यु बिरला साफ साफ अक्षरा को समझाते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर अभिमन्यु जब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे तो अभिमन्यु ना ही ये बात अक्षरा को बताते हुए दिखाई देंगे, बल्कि यहाँ पर अभिमन्यु इस बात का एग्जाम्पल रखने वाले हैं अक्षरा गोयनका के सामने कि किसी भी तरीके से अक्षरा को अभिमन्यु की मजबूरी तो समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु ने ये फैसला ना चाहते हुए लिया है और जितना प्यार अभिमन्यु अक्षरा से करता है शायद उससे ज़्यादा प्यार अभिमन्यु अपनी माँ मंजरी से करता है। और माँ का प्यार और माँ का एहसास तो नायरा की बेटी अक्षरा समझ ही सकती है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा सीरत से कितना प्यार करती थी ये तो गोयनका हाउस के सभी सदस्यों को पता है, लेकिन अक्षरा ने कभी भी अपनी माँ नायरा को नहीं देखा था, उनको केवल अक्षरा ने तस्वीरों में देखा है और उनकी कुछ वीडियोस में देखा है। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार मेकर्स इस शो के आगे आने वाला एपिसोड को, आगे आने वाले ट्रैक को किस तरीके से व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं प्रेजेंट। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभिमन्यु बिरला सभी बातों का खुलासा कर देते हैं जो कि अक्षरा गोयनका के सामने आ जाता है। असल में यहाँ पर अभिमन्यु बिरला इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर जाता है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उसको वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि आखिरकार उसका क्या अंजाम होगा, जिस वजह से कि अभिमन्यु बिरला 13 साल पुराने राजों का भी सारा का सारा खुलासा कर देते हैं अक्षरा के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अक्षरा को समझाने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं कि आखिरकार अभिमन्यु बिरला ने ये फैसला किस वजह से लिया था, क्या थी अभिमन्यु की मजबूरी। यहाँ पर अब देखना ज्यादा ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो वही क्या होने वाला है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड।